नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज की सड़कों पर आज एक अचानक आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जी हां, चंद्रशेखर करछना इलाके में हाल ही में हुई घटनाओं को पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें प्रयागराज के सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में चंद्रशेखर समर्थकों में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। इसने कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र को हिंसा की आग में झोंक दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुद को नजरबंद किए जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दिया और सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उन्हें शांति से पीड़ितों से मिलने जाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी। इधर करछना में खबर फैलते ही हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। करीब 5000 समर्थकों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पथराव किया गया और कई बसों के शीशे चकनाचूर कर दिए। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में 8 पुलिस की गाड़ियों के साथ 7 निजी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल को भी निशाना बनाया गया। पत्थरों की बौछार से कई पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वहीं हालातों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर फ्लैग मार्च किया। घटना के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के आगमन की सूचना मिलने पर आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही हाउस अरेस्ट का फैसला लिया था, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और हिंसा पर उतर आई। इस घटना ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर रोका गया और जनता के बीच जाने से रोका जा रहा है, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। जहां एक और विपक्ष से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की साजिश बता रहा है, तो वहीं शासन इसे सुरक्षा का जरूरी कदम कह रहा है। फिलहाल प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद की अगली रणनीति क्या होगी और प्रशासन इस टकराव को किस दिशा में ले जाता है। प्रयागराज की सड़कों पर हुई इस हिंसा ने एक बार फिर दिखा दिया कि लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के बीच की लकीर कितनी महीन है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ यहाँ के पास के गांव में चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ी इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया। यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को रोकते ही भारी बवाल हुआ। 5000 से ज्यादा समर्थक एक साथ सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, हिंसक हो गया। भीम आर्मी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद से ही ये पूरा बवाल हुआ। अभी भी पुलिस की गश्त यहाँ पर जारी है। पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो तनाव की स्थिति बनी उसको शांति में तब्दील किया जाए। बड़ा विवाद भीम आर्मी के काफिले को रोकने की कोशिश के बाद देखने को मिला, तो वहीं अब पर्याप्त पुलिस बल को मौजूद किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके, सामान्य रखा जा सके। उपद्रवियों के खिलाफ बेहद सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। चले वहीं इसी मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं भाजपा नेता अनूप कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी श्रीधर साल्वे जी आपसे, किस तरह से देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के हाउस अरेस्ट को, पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? और जो रोका गया, ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर प्रशासन का सहारा लेकर, तो किस तरह से पूरे मामले को पार्टी देख रही है, क्या प्रतिक्रिया पार्टी की? पार्टी ये बताना चाहती है कि किसी से कोई मिलने जा नहीं सकता क्या, किसी के दुख में कोई जा नहीं सकता क्या। सवाल तो सबसे पहला यही होता है, रोकने की क्या जरूरत होती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से पीड़ित से मिलने जाता है तो उससे मिलने की परमिशन देना चाहिए, उन्हें उनकी सुरक्षा देनी चाहिए। अगर वो मिलने चले जाते तो ऐसा कौन सा पहाड़ पड़ जाता। तो सवाल तो ये होता है कि सरकार अपनी जो हरकतें है, जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ितों को कंटिन्यू यानी जो वहां पर रेप हो रहा है और महिलाओं के ऊपर में अत्याचार है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से लोगों को वहां मिलने जाने नहीं दिया जाता है। और पीड़ितों को मिलना कोई अपराध तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है। और ये सरकार ये जानबूझ के इस तरह का जो हरकत करती है, लोगों को रोकना, वहां जाने नहीं देना, हमने देखा इसके पहले भी कई बार सरकार ने इसी तरीके से हरकतें की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस तरीके की उन्हें जाने देना था। अगर जब वो चले जाते थे पीड़िता से मिलने से, तो ऐसा क्या हो जाता था। तो सरकार और पुलिस ये विफल है, और विफल को रोकने के लिए इस तरीके का वो षड्यंत्र करती है। और ये तो स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोकेंगे, और चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या किया, वो तो एक जगह हाउस में बैठ के वही धरना आंदोलन कर रहे थे। बाहर उपद्रवित जो लोग है वो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी उनको दबाने के लिए, शोषित पीड़ितों की आवाज दबाने के लिए एनएसए जैसे कानून को उपयोग कर रही है। अब सत्ताधारी जो होता है वो ऐसी धारा को उपयोग करता है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार में भी सीबीआई और सीआईडी का उपयोग करके इन लोग आवाज बंद करके लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए जवाब ले लेते हैं श्रीधर जी। जी अनूप कुमार जी जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। अनूप कुमार जी, चंद्रशेखर आजाद का हाउस अरेस्ट या फिर समर्थकों के साथ एनएसए जैसी कठोर कार्रवाई, क्या लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है? अगर कोई किसी से मिलने जाना चाहता है तो उसको क्यों दबाव बना के उसको रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? ये एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हम ऐसे देख चुके हैं। संभल की बात करें, राहुल गांधी को रोका गया, अखिलेश यादव को रोका गया, अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया। तो क्या लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक नौजवान और सांसद है। वो पीड़िता से मिलने नहीं गए थे, बल्कि उत्पात मचाने के लिए गए थे। कानून व्यवस्था स्थापित करना सरकार का काम होता है। पूज्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित किया है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। सबका साथ सबका विकास पे सरकार चल रही है, सबके प्रयास पे सरकार चल रही है। सरकार में कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई बलात्कारी बच नहीं पा रहा है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मैं ये चंद्रशेखर आजाद जी आप जो है श्रीधर जी रुक जाइए, श्रीधर जी रुक जाइए। चंद्रशेखर वहां दंगा करने गया। जी श्रीधर जी एक एक करके बोलिए, ऐसे किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। जी, कानून व्यवस्था को स्थापित करना उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है। लेकिन हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र की हत्या ही माना जा सकता है। इसको लोगों को रोकना किसी से मिलने जाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि वो जाके उत्पात मचाएंगे वहां पे, जो हाउस अरेस्ट करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है? सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी को भी कहीं भी जाने से रोकना ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अनूप जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। सुरक्षा देना सरकार का काम है। मामले सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तभी पीड़ितों से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे थे। अनूप जी, राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर सड़क पे उत्पात करे, पुलिस को गाड़ी को तोड़फोड़ करे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करे। ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। ये कोई मुलायम सिंह यादव जी का और अखिलेश यादव जी का राज नहीं चल रहा है। ये जंगल राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना करेगा तो पुलिस बल के द्वारा
उसको रोका जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी जाए मिलने पीड़ितों से, लेकिन राजनीति न करें। ये टोटल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की जो घटना है ये निंदनीय है। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी ने वहां उत्पात मचाया है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए खतरा है। और ऐसे अराजक तत्व जब सड़कों पर उत्पात करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तो सरकार का क्या दायित्व है? सरकार का दायित्व है इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकना। उत्तर प्रदेश जी बिल्कुल आपने ठीक कहा अनूप जी, आपने ठीक लेकिन कहा, वहां जा करके आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए, सड़क पे ला करके और जनता से पथराव कराना, कानून व्यवस्था को तोड़ना, ये किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों पे त्वरित कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी एक भी कोई भी ऐसा जिला बता दीजिए जहां कोई अपराधी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी घटना बता दीजिए जिस 24 घंटे के अंदर अपराधियों को तुरंत यमलोक पहुंचाया जाता है, सजा दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। अनूप जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कानून व्यवस्था को जो भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। लेकिन आपको कैसे पता चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे जो स्थिति है उनको खराब करने जा रहे थे, या फिर सरकार को कैसे पता संभल में जो हिंसा हुई उसको बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जा रहे थे? अगर किसी से मिलके किसी को संवेदना प्रकट करना ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आश्वासन दे, यहाँ पर संवेदनाएं दे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन माना जाता है। मैं जानना चाहूंगी श्रीधर साल्वे जी, जो करछना में इतनी बड़ी हिंसक घटना हुई, क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी लेती है? नहीं, इसमें हमारी पार्टी कोई जिम्मेदार नहीं लेती है। इसके जो बाहर में करने वाले लोग थे वो बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग एक षड्यंत्र के माध्यम से इस तरीके के दंगे करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। अभी मेरे मित्र पांडे जी ने ये बोला कि हमारी पुलिस वहां पर यमराज को भेज देती है, तो मारने, हत्या करना और एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्राथमिकता है। यानी वो सबसे पहले वो गुंडा राज को प्राथमिकता देते हैं। आप देखो कि वहां पर कितना गुंडा राज होता है कि लोगों को वह एनकाउंटर पे मारा जाता है, फर्जी एनकाउंटर किया जाता है, और कम्युनिटी को लेके वो लोग कितना उनके ऊपर में अत्याचार करते हैं कि एक कम्युनिटी को लेके इनका एक कम्युनिटी को लेके ये दबाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सीधा ये समझ में आ जाता है पुलिस एक गुंडा राज वहां कर रही है। पुलिस एक सहानुभूति नहीं देती है, और अगर इस तरह की घटना में अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। पुलिस ने ये एक ही नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी का हो गया, अखिलेश यादव का, इनके साथ भी इस तरीके की हरकतें हुई है। उन्हें वहां रोका गया, उन्हें वहां मिलने नहीं दिया गया है, परंतु वो बड़ी पार्टी होने से उनके ऊपर उनके जो गुंडे होते हैं बीजेपी लोगों ने उन्होंने वहां दंगा नहीं भड़काया। परंतु आज की परिस्थिति ऐसा है कि एक चंद्रशेखर आजाद एक नेतृत्व कर रहा है, देश में शांति लाना चाहता है, देश में पीड़ितों से मिलने जाता है, तो बीजेपी आरएसएस के लोग ये इकट्ठा हो जाते हैं और उसके ऊपर में पत्थर फेंकते हैं। इसके पहले भी ये घटना हुई है कि उसको रोका गया, उसे उनके गाड़ी पे पथराव किया गया, उन्हें गोली से मारने की कोशिश की है, उनके ऊपर बंदूक उठाई गई है। तो ये घटना कोई नई नहीं है। तो सीधा सीधा ये समझ में आता है योगी राज में दलितों के ऊपर में अत्याचार ये कायम होते जाएगा। इसी वजह से 15 सालों से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया है। तो गुंडा राज जब स्थापित होता है तो उसका अंत यही होता है कि दंगा भड़काना और लोगों को धर्म जाति के नाम पर लड़वाना। आज आपने देखा होगा कि वहां पर पहले होता था मुस्लिम और हिंदू के दंगे होते थे मस्जिदों को लेकर और अन्य इसमें ये होते थे, पर अब वहां की परिस्थिति अभी चेंज हो गई। अब वहां पर दलितों के ऊपर में अत्याचार होना, दलितों को मारना, दलितों को झूठे केस में लगाना, NSI जैसी केस ये किन लोगों के ऊपर में लगाया जाता है, ये वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्हें ये समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां का मुख्यमंत्री अगर एजुकेटेड होता है तो इस तरीके का NSI नहीं लगता था। अनएजुकेटेड जो वहां का जो होता है ना, जो प्रिंसिपल जी श्रीधर जी जवाब लेते हैं अनूप कुमार जी से। अनूप कुमार जी, साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि करछना में जो हिंसक घटना हुई वो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है ताकि आजाद समाज पार्टी का नाम खराब किया जाए, उनकी छवि खराब की जाए। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो हिंसक घटना हुई, पुलिस बल की तैनाती के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद है,
आजाद पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां मिलने जा रहे थे जी, और ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने पथराव किया पुलिस पे। ये सरासर झूठ है और प्रवक्ता महोदय जो अभी टीवी पे प्रवचन दे रहे हैं ये निंदनीय है। इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ और प्रपंच ये सत्य है। अरे सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। झूठ और प्रपंच की राजनीति को बंद करिए। दलितों की लाशों से खेलना बंद करिए। दलितों की राजनीति, चूल्हे पे रोटी सेक रहे हैं जो, उसको बंद करिए। ये आपका नापाक इरादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस भारत की, अखंड भारत की, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेतृत्व कर रही है। ये कोई छिछोरापन वाला पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जो इस तरह के गुंडे और गुंडाराज की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अभी इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं और उनकी पार्टी इतनी की दलितों की पार्टी कर रही है। सबका साथ, सबका विकास कर रही है, उनको न्याय दे रही है, उनको रोटी और रोजगार दे रही है। पूरे देश की जनता को 100 करोड़ 80 करोड़ लोगों को रोजगार, 5 किलो अनाज दिया जाता है प्रति व्यक्ति। घर बन रहे हैं, 8 लाख घर बनाए गए हैं। दलितों का उत्थान हो रहा है, दलित आगे बढ़ रहा है। और इस तरह की घिनौनी राजनीति करके चंद्रशेखर आजाद जी आप देश को नुकसान करने जा रहे हैं और आपकी पार्टी भारत का कभी कल्याण नहीं कर सकती है। कल्याणकारी जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो संपूर्ण मानव का विकास चाहती है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो सांस्कृतिक उत्थान हो, चाहे गरीबों का उत्थान हो, चाहे किसानों का उत्थान हो। और इस तरह का छिछोरी जो राजनीति है आपकी पार्टी बंद करे तो ही बेहतर होगा। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सबका साथ, सबका विकास है, सबका प्रयास है और गरीबों का उत्थान है, दलितों का उत्थान है। जी अनूप जी जवाब ले लेते हैं। मेरे पास समय का अभाव है, जवाब ले लेते हैं। श्रीधर जी, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था आरोप लग रहे हैं कि राजनीति करने की कोशिश इस समय। रुक जाइए अनूप जी, रुक जाइए, एक एक करके रुक जाइए। सबको यहाँ पे बोलने का मौका देना है, आप अकेले नहीं बैठे। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, मैं सवाल लेना चाहूंगी श्रीधर जी आपसे। यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं राजनीति करने की कोशिश आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अब जो विरोध प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद की तरफ से किया जा रहा है, क्या कानूनी प्रक्रिया पर कानूनी रास्ता नहीं अपनाया जा सकता? विरोध प्रदर्शन से तो माहौल और ज्यादा खराब होगा। या फिर जो ये विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कब तक जारी रहेगा? जो विरोध प्रदर्शन था, इसकी शुरुआत किसने की? सबसे पहले तो हमने वहां जाना चाहिए। अभी इन्होंने बोले कि पांडे जी ने कि आपने दलित राजनीति नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको यही बताना चाहता कि आप थोड़ा इतिहास की तरफ चले जाना। इतिहास में दलितों को पढ़ने का, लिखने का अवसर नहीं मिला था और उन्हें वहां दबे कुचले जिंदगी गुजारना पड़ता था। हमारे पूर्वजों ने वो दिन निकाले जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान में हमें इक्वलिटी का अधिकार दिया, समता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय के आधार पर वो संविधान था। फिर भी यह मनुवादी विचारधारा जो आरएसएस है और बीजेपी के लोग हम लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। अभी एक नेता उभर के आ रहा है तो इनको ये लग रहा है कि भाई अभी दलित भी राजनीति करेगा, दलित भी संसद के अंदर में चले गया और दलित भी इस तरह हमारे विरोध में खड़ा हो गया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे विरोध में हो गए। हमने तो इन्हें दबा के रखा, कुचल के रखा, हमने तो इन्हें अपनी जूती बना के रखा। इनके दिमाग से ये मानसिकता कभी निकल नहीं पा रही है और मुझे नहीं लगता कि इनके दिमाग से ये चीज निकल पाएंगी, क्योंकि ये लोग एक जातिवाद लोग है। इनका जातिवाद इनका कभी खत्म नहीं हो सकता। आप देखो जुडिशियल में 90% ब्राह्मण समाज वहां पर राज कर रहा। अगर आज एक वहां पर सीजीआई आके आज बैठा हुआ है तो इनके मुंह छोटे हो गए, इनकी मानसिकता में बदलाव आ गया। यानी इनमें इतनी खुन्नस और नफरत निर्माण हो गई है कि ये कम्युनिटी के लोग, जो निचले कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको हमने सदियों से दबा के रखा, हमने अपने पैर के नीचे रखा, आज ये हमारी बराबरी कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता में ये बात सहन नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी ये बराबरी, इनका खाना पीना ये सब हराम हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि संविधान सभी के लिए, सभी को इक्वलिटी चाहता है। आप इस चीज को मान लो कि हम आप लोगों की बराबरी कर सकते हैं, हम आपके ऊपर भी जा सकते हैं, हम IAS IPS भी बन रहे हैं। आप इस बात को समझ लो, इस बात को अपने दिमाग में डाल दो। जब आपके इस दिमाग में ये बात जाएंगी कि
दलित वर्ग भी एक संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को आपने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से उतार दो। जब ये सच्चाई अच्छी तरीके से आपके दिमाग में उतरेंगी तभी इस देश की उन्नति होगी, इस देश में भाईचारा निर्माण होगा। और रहा सवाल अभी कि आप लोग कौन होते हैं कि आप दलित कार्ड खेल रहे हैं, आप ये कार्ड खेल रहे हैं, आप हमें सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? आपको क्या अधिकार है कि हमें सर्टिफिकेट दिया जाए? आप अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखो। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या क्या किया ये आप अपने लोगों को प्रचार दिखाओ। और जो आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने 1 करोड़ घर दिए, 2 करोड़, ये सिर्फ कागज के ऊपर में है, प्रैक्टिकल कोई घर नहीं दिया है, किसी को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। ये इनका एक पोपोगंडा है, प्रचार करने का पोपोगंडा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का पोपोगंडा है। लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाए उस आधार पे इन लोगों ने एक पोपोगंडा का एक नक्शा तैयार किया। सभी में वहां बताया गया कि हमने 2 करोड़ घर दिए, हमने 10 करोड़ दिए, 20 करोड़ लोगों को बिजली दिए। क्या क्या उल्टा पुल्टा बता के लोगों को गुमराह कर रहे। पर आपके गुमराह में कोई आने वाला नहीं है। आप अपनी पुलिस और गुंडा राज को आप खत्म करिए, और आज नहीं तो कल ये गुंडा राज और पुलिस खत्म होगी। जिस समय नई व्यवस्था आएंगी, नई सरकार बनेगी, तो आपको इसका जवाब देना होगा। तब आप बोलेंगे कि 20 साल बाद देखा जाएगा। अगर आप कब्र के अंदर भी जाओगे तो हम लोग वहां से आपको निकाल के आपसे सवाल पूछेंगे, आपको उस घटना का दोषी मान के आपको कलंकित करने की भी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जहां जहां हमारा नुकसान हुआ, जहां जहां हमारे लोग मारे गए, जवाब से जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए अनूप जी, क्योंकि मैं इन सारी चीजों पर आपसे सवाल नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं, क्या किया क्या नहीं किया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं। मैं बस ये समझना चाहूंगी, एक जगह पर 5000 समर्थक इकट्ठा होते हैं और वो समर्थक इकट्ठा होने के बाद हिंसा में माहौल बदल जाता है, हिंसक हो जाता है। तो मैं ये समझना चाहूंगी, एक तरफ आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून व्यवस्था सबसे सख्त उत्तर प्रदेश में, तो 5000 समर्थक इकट्ठे हो गए, हिंसा हो गई, ये प्रशासन की असफलता नहीं है? कानून व्यवस्था किस बात की आप यहां पर कायम कर पाए? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था वहां पर? रुक जाइए क्या कर रहा था अनूप जी? क्या सोया था? 5000 लोग। रुक जाइए श्रीधर जी, मेरा अनूप जी से सवाल है, रुक जाइए आप अनूप जी। देखिए, कोई भी सरकार चलती है तो उसके अपने इंटेलिजेंस होते हैं। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया था कि चंद्रशेखर आजाद जाके वहां हंगामा करना चाहते हैं, वहां पे तोड़फोड़ करवाना चाहते हैं, वहां पे उग्रता के साथ लोगों को भड़काना चाहते हैं, इसीलिए उनको एक सुरक्षित जगह पे रखा गया और ऐसा हुआ। और पुलिस की इसमें विफलता नहीं है, इंटेलिजेंस की विफलता नहीं है। ये लोग अराजकता का माहौल कायम कर उत्तर प्रदेश में चाहते हैं इसी तरीके से तोड़फोड़ हो, और जो दलित हैं, चलिए अनूप जी, आपने कहा कि इंटेलिजेंस, ये दलितों इंटेलिजेंस की मदद से, सुनिए चंद्रशेखर आजाद इस घटना के दोषी हैं। आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस की वजह से पता चला कि व्यवस्थाएं, सुनिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से भड़काया है और भड़का करके लोगों को दंगा करने पर आमादा किया है। पर वो तो वहां पहुंचे ही नहीं, वो तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, उनका तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया था ना अनूप जी। करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद ने भड़काया, वो तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन फिर भी एक जगह पर 5000 लोग इकट्ठा हो गए, हिंसा हो गई, और प्रशासन क्या करा? प्रशासन ने कुछ नहीं करा। अब प्रशासन कार्रवाइयां कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है। क्यों हिंसा होने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है? चावला जी, लोगों के पास मोबाइल है, लोगों के पास नेटवर्किंग है, लोगों के पास सोशल मीडिया है। सुन लीजिए, इंटेलिजेंस बता रही है, सुनिए, इंटेलिजेंस ये बता रही है, रुक जाइए अनूप जी, इंटेलिजेंस ये बता रही है कि दंगा होने वाला है, चंद्रशेखर इस तरह की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ये नहीं बता रहा कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से ये सारी गतिविधियां होने वाली है, पुलिस को तैनात कर दिया जाए। सिर्फ इंटेलिजेंस ये बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। तर्क तो अच्छा दीजिए, तर्क तो मानने वाला हो। ये अप्रिय घटना, ये अप्रिय घटना के दोषी जी बाद में तो अप्रिय बन जाती है जी। ये पहले पश्चिम में दंगा करते थे, अब पूरब में दंगा करना शुरू कर दिए। पश्चिम में तो दंगा कर नहीं सकते, पूरब में दंगा करने गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं पश्चिम में सुरक्षा व्यवस्था है, पूरब में नहीं है?
ये दंगाई जो चलिए है जी, जानबूझ करके अनूप जी, श्रीधर जी, आप दोनों संवेदना के जुड़े, नाम तमाम पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत राजनीति की रोटी शुक्रिया। सेकने गए थे वो। जी, बिल्कुल, संवेदना बिल्कुल, के बिल्कुल। नाम पर राजनीति की रोटी सेकने गए चलिए थे। अनूप जी, राहुल प्रियंका गांधी जी, जी, प्रियंका जी, मेरा एक अखिलेश आखिरी यादव सवाल है। जी, रुक जाइए, संवेदना आप के दोनों नाम जुड़े, पर तमाम चर्चा रोटी की, सेकना आपका बंद शुक्रिया, करें। क्योंकि समय और का ये अभाव है, उत्तर प्रदेश इसको में- आगे नहीं बढ़ा ये पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अनूप नहीं कुमार चलेगा। जी, श्रीधर ये सर्वे नहीं जी, चलेगा। आप दोनों का बहुत कानून बहुत का राज शुक्रिया। नहीं चलेगा। ये दंगाई नहीं बख्शे जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पे जा रहा है। जी, जात के नाम पर घृणा और हिंसा करना ये अपराध है। समता और समानता में भारतीय जनता पार्टी का एक योगदान है। गांव की समरसता को नष्ट न करें। प्रियंका जी, मैं तो इसमें ये केस पे चाहता हूँ कि वहाँ के जो एसपी है और वहाँ का जो एसएचओ है, इसके ऊपर में एनएसआई लगना चाहिए। ये सब मीनू भगत से बीजेपी के लोगों ने काम किया है और बीजेपी लोगों से एनएसआई लगना चाहिए और इसमें ना एक जांच कमेटी बैठना चाहिए। श्रीधर जी, अनूप जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।